अगर आप भी कोई एक ऐसी स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बेची जाए, तो ऐसे में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक तो आपको होंडा कंपनी की एक्टिवा जो कि टॉप सेलिंग रहती है हर महीने। दूसरे नंबर पे आती है टीवीएस कंपनी के जुपिटर। लेकिन इन दोनों स्कूटर में से लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए मेन बात पे आते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिल जाती है और कौन सा किसको लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। 2026 में खरीदने के लिए सोचे होंगे, सबसे पहले वेरिएंट और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप होंडा कंपनी की एक्टिवा खरीदने जाएंगे तो अभी भी इसमें आपको केवल 3 वेरिएंट मिलता है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड, डिलक्स और एच स्मार्ट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको टोटल 6 ऑप्शन देखने को मिल जाती है। वही अगर दूसरे साइड अगर आप टीवीएस कंपनी की जुपिटर लेते हैं तो इसमें आपको वेरिएंट कई सारे देखने को मिल जाती है। और आप देखेंगे तो लगभग आपको 5 वेरिएंट मिल जाता है। ड्रम के साथ एलाइविस, स्मार्ट कनेक्ट के साथ ड्रम और स्मार्ट कनेक्ट के साथ डिस्क और स्पेशल एडिशन भी देखने को मिल जाती है। तो वेरिएंट कई सारे मिल जाते हैं, कलर ऑप्शन भी आपको तमाम देखने को मिल जाएगी। लुक और डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिवा 110 सीसी का जो लुक और डिजाइन दे सकते हैं। ये स्कूटर अपने सिंपल लुक की वजह से लोगों को काफ़ी पसंद आती है। और इसका लुक और डिजाइनिंग आपको कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा। बाकी फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको बेसिक सा हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, कोई भी डीआरएस इसमें देखने को नहीं मिलती है। फ्रंट एप्रन पे आपको फाइबर के पार्ट्स देखने को मिल जाती है, क्रोम के एलिमेंट दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल से अगर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा नीट एंड क्लीन आपको एक्टिवा की बैजिंग साइड मिल जाती है, मेटल बॉडी साइड में दी गई है। सिंगल पीस की सीट मिल जाती है, पीछे सिल्वर ग्रे वेल्स देखने को मिल जाएगा। फ्लोरबोर्ड पे स्पेस इतना दिया गया है कि आराम से आप बड़ा वाला सिलेंडर तो नहीं रख सकते, बड़ा वाला सिलेंडर भी आ जाती है लेकिन स्क्रैचेस पड़ सकती है। बाकी पीछे से लुक अगर देखेंगे तो पीछे आपको टेल लैम्प आपको सिंपल लुक के साथ मिल जाएगा, पीछे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग वगैरह दी गई है। वही दूसरे साइड अगर आप टीवीएस कंपनी के जुपिटर देखते हैं तो कंपनी ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस बनाने की यहाँ पे कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इसके फ्रंट में देखेंगे तो पहली बात तो हेडलैम्प आपको एक्टिवा जैसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसमें कंपनी डीआरएस ऐड कर दी है जो कि इसके फ्रंट एप्रन में मिल जाता है कनेक्टेड वाली, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश लुक इसका लगता है। साइड से देखेंगे तो ये भी आपको एक्टिवा जैसी देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी कोई भी ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। फ्लोरबोर्ड पे स्पेस ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि रियर से अगर देखते हैं कि पीछे से काफ़ी स्टाइलिश लगती है, क्योंकि पीछे भी आपको कनेक्टेड पूरा टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा। तो लुक और डिजाइनिंग ये आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे इसके इंजन पावर की अगर बात करें तो अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो इसमें आपको 109.51 सीसी का 4 स्टॉक एसआई प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि 8000 आरपीएम पर 7.9 पीएस का पावर और 5500 आरपीएम पर 9.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। किक और सेल्फ स्टार्टर दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे इस एच स्मार्ट के साथ, जहाँ पर रिमोट की मिलता है, उसमें आपको किक स्टार्टर नहीं मिलेगा, बाकी सभी वेरिएंट में मिलेगी। वही अगर आप जुपिटर लेते हैं तो इसमें आपको 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक एफआई इंजन मिल जाता है, जो कि 6500 आरपीएम पर 8.02 पीएस का पावर, जबकि 5000 आरपीएम पर 9.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। किक और सेल्फ स्टार्टर इसमें भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके भी अगर आप स्मार्ट कनेक्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको किक स्टार्टर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये कमी इसमें भी आपको लग सकती है। तो किक स्टार्टर केवल इनके बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, दोनों के टॉप मॉडल में आपको किक स्टार्टर दोनों मॉडल्स में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बढ़िया पावर आपको जुपिटर में मिल जाती है और बढ़िया टॉर्क भी देखने को मिल जाती है एक्टिवा के मुकाबले में। लेकिन आपको एक्टिवा का इंजन आपको पता ही है काफ़ी रिफाइंड होती है, तो होंडा के रिफाइनमेंट के लिए जानी जाती है। बाकी यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिवा है इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। जुपिटर में भी आप देखेंगे तो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको ट्विन ट्यूब इमिशन 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। तो आपको कंफर्टेबल राइड दोनों में देखने को मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मैं एक्टिवा के ऊपर प्रॉपर राइड रिव्यू भी बनाया हूँ, तो आप चाहें तो राइड रिव्यू ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा बटन, वहाँ से आप क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं चलाने में कैसी है, स्पीड वगैरह कितना पकड़ लेती है देख सकते हैं। बाकी टायर साइज की बात करें तो एक्टिवा के फ्रंट में देखेंगे तो 90/90 का 12 इंच और रियर में 90/100 का 10 इंच का यहाँ पे टायर दिया गया है, जिसके फ्रंट और रियर में केवल 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, ये डिस्क के साथ नहीं आती है। वही टीवीएस कंपनी के जुपिटर लेते हैं तो इसके फ्रंट और रियर में 90/90 का 12 इंच के साथ टायर्स दिया गया है, जिसके फ्रंट में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है, यानी कि यहाँ पे टायर साइज में डिफरेंस मिल जाता है। और ब्रेकिंग सिस्टम देखेंगे तो एक्टिवा में 110 सीसी में ही आपको डिस्क ब्रेक भी ऑप्शनल देखने को मिल जाता है, जो कि एक्टिवा में आपको डिस्क नहीं मिलेगा।
फीचर्स में बात करते हैं कौन कौन से फीचर्स में डिफरेंस मिल जाता है, तो आपने डिस्क ब्रेक में ही देख लिया फीचर्स में डिफरेंस मिल जाता है। बाकी दोनों अभी भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है, अभी भी ABS इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 110 सीसी में आती है तो ABS मिलेगा भी नहीं। अगर आप एक्टिवा लेते हैं इसमें हेलोजन लाइट मिलेगा इसके बेस मॉडल में, और वहीं अगर आप डीलक्स के साथ लेते हैं या फिर टॉप मॉडल लेते हैं तो वहाँ पे LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगी उसके हेडलैम्प में। लेकिन जुपिटर लेते हैं तो इसके बेस मॉडल से ही आपको LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाती है, और बेस से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको कनेक्टेड DRS भी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, जुपिटर में LED लाइट का सेटअप मिल जाएगा। एक्टिवा में आपको बेसिक सा एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाएगा इसके बेस मॉडल में, बाकी मॉडल्स में आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाती है। टॉप मॉडल में आपको कनेक्टिविटी फीचर मिल जाएगी, और टॉप मॉडल में आपको एक रिमोट की भी मिल जाता है जिसके 4 अलग अलग फंक्शंस हैं। तो कैसे रिमोट यूज़ करते हैं, तो एक्टिवा के ऊपर मैंने प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाई है तीनों वेरिएंट के ऊपर, आपने देखा भी होगा, आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर देखेंगे तो इसके बेस मॉडल में एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है स्मार्ट कनेक्ट में, जहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाती है। वॉइस असिस्ट का फीचर्स भी TVS जुपिटर में ऑप्शनल दिया गया है। बाकी TVS जुपिटर में और एक्टिवा में और डिफरेंसेस की बात करें तो एक्टिवा में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाता है, पीछे आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। वहीं अगर आप जुपिटर देखते हैं तो इसमें फ्यूल फिलिंग फ्रंट की साइड दी गई है, ये भी एक्सटर्नल ही दिया गया है लेकिन फ्रंट में मिल जाता है, तो सीट से उतरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। और आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है TVS जुपिटर में, फ्रंट में ग्लोव बॉक्स दिया गया है जहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाती है, स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। और एक्टिवा में भी देखेंगे तो फ्रंट में आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाती है और चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे टाइप C पोर्ट दिया गया है, जो कि डीलक्स स्मार्ट में आपको देखने को मिलेगा, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक्टिवा देखते हैं तो इसमें 18 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, सीट के नीचे स्टोरेज, लेकिन जुपिटर में काफ़ी बड़ा सा 33 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। तो स्पेस के मामले में जुपिटर थोड़े से आगे यहाँ पे एक्टिवा के मुकाबले में निकल जाती है। इसके अलावा एक्टिवा मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट की मिल जाता है, और जुपिटर में एक चीज़ और मिल जाता है, हज़ार्ड का फीचर्स दिया गया है, चारों ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं, जो कि आपको एक्टिवा में हज़ार्ड का फीचर्स देखने को नहीं मिलेगी। तो फीचर्स वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फीचर्स हैं थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स जुपिटर में आपको देखने को मिल जाएगा, एक्टिवा में फीचर्स थोड़े से कम दिए गए हैं। माइलेज वगैरह की बात करें तो अगर आप TVS कंपनी के जुपिटर लेते हैं तो इसमें आपको 50 से 55 का माइलेज मिल जाएगा, और एक्टिवा में भी आपको लगभग 50 के आसपास माइलेज मिल जाती है, और स्कूटर से आपको 45 से 50 के बीच में ही माइलेज मिलती है। अगर आप अच्छे से चलाते हैं उससे ज़्यादा माइलेज तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायमेंशंस वगैरह की, यहाँ पे जो एक्टिवा आती है इसकी ग्राउंड प्लेस 162 mm है, सीट की हाइट 765 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 के साथ दी गई है, जो इसका कर वेट है 105 kg 106 kg के आसपास देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप जुपिटर लेते हैं इसका जो ग्राउंड प्लेस है 163 mm है, सीट की हाइट 770 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.1 के साथ दी गई है, जो कर वेट है 105 kg है। तो ग्राउंड प्लेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सीट हाइट भी थोड़ा सा कम आपको एक्टिवा की मिल जाती है। बाकी जो यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक्टिवा की ज़्यादा दी गई है, वेट के मामले में लगभग आपको सिमिलर मिल जाएगी। अब मेन बात करते हैं प्राइसिंग की, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है, दोनों के प्राइस में आपको कितना डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आप एक्टिवा लेते हैं 3 वेरिएंट के साथ मिल जाती है। सबसे बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड के साथ एक्शन प्राइस 76,956 रुपये तक देखने को मिल जाती है, जो कि ऑन रोड कॉस्ट करती है 91,607 यानी कि 91,607 रुपये तक। वहीं अगर आप डीलर्स के साथ लेते हैं 87,359 यानी 87,359 रुपये तक है, जो कि ऑन रोड कॉस्ट करती है 1,03,750 रुपये तक। वहीं अगर आप इसका एच स्मार्ट लेते हैं यानी कि टॉप मॉडल एक्टिवा का 89,886 यानी कि 89,887 रुपये तक इसमें प्राइस है, जो कि ऑन रोड 1,07,000 रुपये के आसपास चली जाएगी। प्राइस पहले से थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लगभग हज़ार रुपये तक। वहीं अगर आप जुपिटर लेते हैं सबसे बेस मॉडल 74,900 यानी 74,900 रुपये तक एक्शन प्राइस है, सीट मेटल व्हील के साथ मिलेगी आपको ये 92,400 रुपये तक ऑन रोड प्राइस चली जाती है। अगर आप ड्रम के साथ एलॉय से लेते हैं तो 78,800 रुपीज़ से एक्शन प्राइस है, जो कि 98,000 रुपये तक ऑन रोड प्राइस चली जाएगी। अगर आप ड्रम के साथ स्मार्ट एक्स कनेक्ट लेते हैं 84,325 रुपीज़ तक एक्शन प्राइस है, जो कि ऑन रोड लगभग 1,02,300 के आसपास चली जाएगी। लेकिन अगर आप सबसे टॉप मॉडल लेते हैं तो डिस्क के साथ मिलेगा स्मार्ट एक्स कनेक्ट 87,975 रुपीज़ तक एक्शन प्राइस है, जो कि ऑन रोड लगभग 1,06,400 के आसपास चली जाएगी। यानी कि दोनों के प्राइस में अगर आप डिफरेंस देखते हैं, सबसे बेस मॉडल देखते हैं तो एक्टिवा की आपको सबसे सस्ती मिल जाती है। इसके अलावा अगर टॉप मॉडल भी अगर देखने जाते हैं तो एक्टिवा का थोड़ा सा महंगा है जुपिटर के मुकाबले में, ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है, 1000 से 1,500 का बस प्राइस में डिफरेंस मिल जाता है। तो आप प्राइस के बेस पे आप स्कूटर नहीं परचेस कर सकते हैं, क्योंकि बजट लगभग आपका सिमिलर होना चाहिए दोनों स्कूटर्स को परचेस करने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेम प्राइस रेंज पे आपको एक्टिवा से ज़्यादा फीचर्स जुपिटर में देखने को मिल जाती है। लेकिन ये एक रीसेल वैल्यू आपको एक्टिवा का बेहतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिवा की सेलिंग्स होती है
और जितना ही कम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होंगी उतना ही रिपेयरिंग का कॉस्ट, जो मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा, कम आएगा। तो एक्टिवा में इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं दी जाती है। वैसे तो देखा जाए तो फीचर्स लगभग सिमिलर मिल जाती है, बस एलईडी लाइट का सेटअप अलग है। डिस्क ब्रेक, हाँ, एक सेफ्टी का जो फीचर्स है जो मुझे कमी लगती है एक्टिवा में, जिसको डिस्क चाहिए वो डिस्क आपको एक्टिवा में नहीं मिलता है, कंपनी को ये अपडेट करना चाहिए। इसके मामले में, सेफ्टी के मामले में जुपिटर थोड़ी सी बेहतर मुझे लगती है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।